तो तुम लोग देख सकते हो कि आज डब्ल्यूबीजी बोर्ड की तरफ से 18 तारीख को एक नोटिस आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया है, एडमिशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सपोज आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लिए, अब आप एडमिशन करवाना चाहते हो। अब देखो, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंपलसरी नहीं है। आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट टेकिंग एडमिशन इन राउंड 1। ओके, अब अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो देन आपका जो डेट है वो 19th को है एंड 21 से लेकर 24 तक है। अब जो 20 का जो डेट है 20 अगस्त, इसको हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है मुहर्रम के कारण। ओके, तो आपका जो डेट है यही डेट से एडमिशन के लिए। ओके, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डेट है ये बताया नहीं गया है। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि समझ जाओ कि 19 से लेकर के 21 एंड 24 को डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवा सकते हैं। जैसे कल वाले वीडियो में मैं ये बताया था कि जो जादवपुर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो क्या है, 21 से लेकर 22 है एंड 23 से लेकर 24 के बीच में है। ये जो है ये रिजर्व कैटेगरी एंड ये जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी, तो ये बात ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट अलग है, एडमिशन का डेट जो है वो अलग है। समझ गए? तो अब इसमें क्या बताया गया है, सपोज आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो क्या क्या करना होगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। ठीक है, जो कि ₹5000 है फॉर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ओके, देन सेकंड स्टेप क्या है, अब सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद ना एक अलग से टैब ओपन होगा। टैब में एक ऑप्शन होगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, उसको प्रिंट आउट करवाना होगा। नोट स्क्रीनशॉट मोबाइल फोटोज विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा आपको इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आपका सीट अलॉट हुआ है। अब मान के चलो आपको जादवपुर में सीट अलॉट नहीं हुआ है, जैसे जादवपुर ने बता दो दिया है कि हाँ हम लोग जो है इन डेट्स को कंडक्ट करवाएंगे, तो बाकी जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए आपको सिंपली यहाँ पर ये बताया गया है विजिट दियर वेबसाइट टू इंक्वायर अबाउट दियर टाइमिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको सिंपली जैसे मान लो जलपाईगुड़ी हो गया, आईएम हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्निकल हो गया, जो भी कॉलेज है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबका डेट्स एक ही है, सबका टाइमिंग एक है। तो आपको सिंपली आपको कॉल करना होगा या मतलब उनके जो वेबसाइट है उनमें जाके विजिट करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना क्योंकि कोई ऑल्टरनेट डेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन इज कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, ये बार बार मैं बता रहा हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कंपलसरी है और फिजिकल वेरिफिकेशन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने के बाद ही आप जा सकते हो। और सीट एक्सेप्टेंस फी जो है ये ऑनलाइन मोड है पेमेंट का। तो समझ में आया? तो काफ़ी स्टूडेंट से पूछे थे ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन मोड है। एंड उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करवाना होगा एंड इस अलॉटमेंट लेटर को आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के जाना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट में। और क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, तो देखो रैंक कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया एंड अदर प्रिपरेशन फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो आपको मतलब जैसे अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का ही है। तो जैसे मान लो अगर आप डोमिसाइल स्टूडेंट हो, अगर आप डोमिसाइल स्टूडेंट हो और हो सकता है या आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हो, तो देखो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स लोग के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। जो जैसे 10th का मार्कशीट हो गया या एडमिट कार्ड हो गया, 12th का मार्कशीट एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड, मतलब कि जो जनरल डॉक्यूमेंट होता है, समझ में आए ना, जो जनरल डॉक्यूमेंट। ओके, लेकिन अगर आप डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर TFW कोटा से बिलोंग करते हो तो TFW सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और आप कास्ट मतलब अगर आप रिजर्व से बिलोंग करते हो तो OBC ST या ST ये सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल लोगों के लिए एंड ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये नॉन डोमिसाइल के लिए। मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। फिलहाल आप ये समझ लो, ज़्यादा परेशान वाली बात है नहीं। जो नॉन डोमिसाइल के जो स्टूडेंट है आपको बस जनरल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। और देखो फिफ्थ पॉइंट देखो, डू नॉट वेट फॉर लास्ट आवर। ये कंपलसरी आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि ऑल्टरनेट डेट का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप इन डेट्स में नहीं गए, अगर इन डेट्स में अगर आप नहीं गए देन योर राउंड 2 पार्टिसिपेशन विल बी कैंसिल्ड। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। पे करने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा एंड उसको लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अगर एडमिशन करवाना है तो करवा लो, अदरवाइज वो नीड नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ करना ही पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 और मॉपअप। तो आई होप ये जो आज का जो न्यूज़ था वो आपको क्लियर हो गया हो। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बताया गया, बता देने के लिए। तो मैं बस सोचा कि चलो इसको वीडियो बना दिया जाए। तो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है
डब्ल्यूबीजी के रिगार्डिंग, या कुछ अपडेट आता है कि हाँ, इन कॉलेजेस में ये डेट है, जैसे मान लो टेक्नो हो गया, हेरिटेज हो गया, आईएम हो गया, इनमें ये डेट अलॉट किया गया है, ये टाइमिंग है, तो अगर मुझको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं जल्द ही अपडेट कर दें कोशिश कर दूंगा। ओके।